नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कलश स्थापना के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत आज से देश भर में हो गई है। इसे लेकर धनबाद के शक्ति मंदिर में कलश स्थापना के साथ माता की पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। समस्त मंदिरों, पूजा पंडालों में विधि विधान से कलश स्थापना कर माता की प्रथम पूजा शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। मंदिर की तरफ से नवरात्रों की आपको बधाई। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्रों को लेकर मंदिर ने विशेष व्यवस्था की है। भक्तों को अच्छे से माता रानी के दर्शन हो, इसके लिए हमने ई पास की व्यवस्था की है। ई पास के अलावा जो भक्त आएंगे, अंतिम भक्त जो भी बचेंगे, उनको दर्शन कराना, अच्छे से दर्शन कराना, ये मंदिर समिति का कर्तव्य है। हमारा पूरा ये ध्यान है कि कोई भी भक्त माता रानी के दर्शन के बिना वापस न जाए, खूब अच्छे से माता रानी का दर्शन करे और माता की कृपा भक्तों पर बरसती रहे। कलश स्थापना के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत आज से देश भर में हो गई है। इसे लेकर धनबाद जिले भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में कलश की स्थापना कर दी गई है। हीरापुर जेसी मलिक रोड स्थित प्रीत विहार कॉलोनी के पंचमुखी मंदिर में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना की गई। मंदिर में सभी सदस्यों ने कलश लेकर पूरे उत्साह के साथ पोखन तालाब गए। वहां विधि विधान से जल भरकर मंदिर में कलश स्थापना करते हुए पूजा अर्चना शुरू की गई। उसमें ठीक नहीं लग रहा है, कल सब फोटो जाएगा एक ही में तो। भूली के श्यामनगर निवासी राजेश साहू का 2.5 वर्षीय पुत्र सीनू घर की छत पर खेलते समय अचानक पानी के सिंटेक्स टंकी में गिर गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ छत पर खेल रहा था। छत पर ही पानी का टैंक था। टैंक के बगल में ही कुछ ईंटें रखी हुई थी। खेलने के दौरान सीनू उस ईंट पर चढ़कर टंकी में झांकने लगा। इसी दौरान वह टंकी में गिर गया। टंकी में गिरने के बाद सीनू की बहन ने उसे निकालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने किसी तरह अपने भाई को टंकी से निकाला और नीचे आकर घर वालों को इसकी जानकारी दी। घर वाले आनन फानन में उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद श्यामनगर में मातम का माहौल है। धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर हर्ष सिंह से सीबीआई अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने हर्ष सिंह को फोन के जरिए हाजिर होने का नोटिस दिया। सिम्फर गेस्ट हाउस में हर्ष सिंह से सीबीआई अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की। सीबीआई अधिकारी जानना चाहते थे कि न्यायाधीश की हत्या के दिन हर्ष सिंह कहाँ थे। न्यायाधीश को ऑटो से टक्कर मारने वाले राहुल वर्मा और लखन वर्मा को हर्ष सिंह के सामने खड़ा किया गया। पूछा गया कि वे लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। निरसा के कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के कैंप ऑफ फिजिकल कल्चर में बीती रात चोरों ने खिड़की तोड़ करीब 1 लाख रुपए की एक्सरसाइज करने वाले सामानों की चोरी कर ली। इसका पता उस समय लगा जब सुबह स्थानीय लोगों ने एक्सरसाइज करने कैंप पहुंचे थे। चोरी की सूचना मिलते ही कुमारदुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार फिजिकल कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने चोरी की गई सामग्री की जानकारी ली। लोगों ने बताया कि ब्रिटिश काल से यह फिजिकल कैंप चलता आ रहा है। फिजिकल कैंप में हुई चोरी से युवाओं में काफी रोष है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बाहर से रॉड
को काट करके उसमें कुछ जीम उम वाला था सामान ले गया। लेकिन थाना से महज कुछ ही दूरी में रात्रि गश्ती आपकी क्या कर रही थी, जो कि आए दिन यहाँ चोरी की घटना आम हो गई है? आम तो नहीं हो गई है, 4 महीना के अंदर में ही वो घटना घटी है। नहीं तो फिर भी तो आप फिर इसके भी लिए क्या जो चोरी हुई है? अरे बाहर से धनबाद उपायुक्त आवास से एनजीओ संस्था केयर और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त कार्यक्रम के तहत कोविड-19 एक्सप्रेस टीकाकरण रथ को आज उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त संदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में केयर इंडिया के सौजन्य से 4 वैक्सीनेशन रथ रवाना किया गया है, जिसमें ग्रामीण निकटतम रथ के पास पहुंचकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यह रथ जिले के अलग अलग स्थानों पर जाकर छूटे हुए लोगों को कोरोना का टीका देगी। कि पहले से वो विजुअल बना लिए ठीक है। कि पहले से वो विजुअल बना लिए ठीक है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर किसान संग्राम समिति के बैनर तले 15 सूत्री मांगों को लेकर मासस का 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर किसान संग्राम समिति के अध्यक्ष संतोष रवानी, गणेश महतो समेत कई लोग शामिल थे। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री के दौरे के विरोध में जुलूस निकालने किसानों को बर्बरतापूर्वक रौंद दिया गया, जिसमें 4 किसान की मौत हो गई। यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी बता रही है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी में जो आशीष मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गाड़ी चलाया धर्मार्थियों पर, और धरना देना व किसी गलत चीज़ का विरोध करना संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में। तो चढ़ा करके जो 4 किसानों को मारा। रांची में बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुर्गा सोरेन चौक पर बाइक से आए 2 अज्ञात अपराधियों ने ट्रक में सो रहे युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पंडरा निवासी गोलू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के कीटाडी में ग्रामीण बैंक की शाखा के समीप एक फ्लैट में रहने वाले रेल कर्मचारी प्रवीण चंद्र सोरेन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव बरामद किया है। मृतक मूल रूप से पुरुलिया के लालपुर हुरा मांगुड़िया के निवासी थे। वे टाटानगर रेलवे CNW में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। बिहार पंचायत चुनाव में तीसरे चरण में 3144 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सबसे अधिक 3020 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य के 3 पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। यह निर्वाचन तीसरे चरण के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में हुआ है। इन सीटों पर 8 अक्टूबर को मतदान होना है। पटना के दुल्हिन बाजार के लाला भदसारा गांव के पास बिहटा मुख्य सड़क पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को PMCH भेजा गया, वहां उसकी स्थिति गंभीर है। घटना के बाद डंपर का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। सारण के मढ़ौरा में निजी कंपनी के कर्मचारी से 40 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस को सफलता तो मिली है, लेकिन घटनाक्रम अब दूसरी ओर मुड़ गया है। पुलिस ने भेल्दी थाना क्षेत्र के खारदरा में छापेमारी कर सोनू पांडे के घर से 6 लाख रुपए और उसके पिता चंदेश्वर पांडे को गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी मां और बहन की लाश मिली है। सोनू फिलहाल फरार है।
मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। सकरा थाना क्षेत्र के चौसीमा मलंग के समीप सरेआम पूर्व मुखिया प्रत्याशी मनोज बैठा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुखिया प्रत्याशी मनोज बैठक को गोली बाह में लगी। वे जान बचाकर वहां से चीखते चिल्लाते भागे। अपराधियों ने पीछा भी किया, लेकिन गांव के लोग शोर सुनकर जुटने लगे तो अपराधी भाग निकले। दुर्गा पूजा की कलश स्थापना को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज सुबह से ही बक्सर जिले की सामरेखा घाट और चौसा के महादेवा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने रामरेखा घाट व महादेवा गंगा घाट पर स्नान करके पूजा अर्चना की। वहां से कलश स्थापना के लिए गंगा जल लेकर वे अपने घर चले गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।